ऋषियों ने, अनुभवियों ने सार रूप में बात बताई। वो कहते ज्ञानात् मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति है। वो ज्ञान क्या है? सांख्य दर्शन में कहा गया है अज्ञान से मुक्ति ज्ञान कराता है। तो उसी ज्ञान का है जो अज्ञान से मुक्ति कराता है। आगम प्रमाणों को थोड़ा सा हम लेते हैं, क्योंकि ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं के 3 साधन हैं, ऋषियों ने विभाग किया है। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। यदि आगम भूल भरा हो तो पूरा जीवन भूल से भर जाता है। भ्रांति हो, भ्रांति टूटे तभी तो ज्ञान बनेगा। तो जन्म जो भी ले रहा है संसार में, प्रायः माँ उसे कहती है तू मेरा बेटा या मेरी बेटी, पिता भी यही कहता है, उसको यही शुरू से पाठ पढ़ा है, ये तेरा भाई, ये तेरी बहन, जो भी परिवार के अपने संबंध होते हैं सब सिखाते हैं, ये तेरा घर। ये तीनों बातें एक तो पूर्व जन्मों के संस्कारों के साथ ही आ रही है। कठिनाई कहाँ है? जी, उसको समझना है। जन्म जन्मांतरों की अविद्या की वासनाओं के साथ ही यहाँ कोई भी जीव आता है। सिद्धांत रूप में हमारा जो स्वभाव है, हमारा आत्मा नित्य शुद्ध मुक्त बुद्ध, ये आपका स्वभाव, स्वभाव नहीं छोड़ा जाता। जो नैमित्तिक आता है उसको छोड़ा जाता है। और प्रकृति का स्वभाव अनित्य, अशुद्ध, दुखमय, जड़, ये भी स्वभाव कोई नहीं छूटेगा। और ईश्वर का स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप, ये स्वभाव। अब हम सच्चिदानंद स्वरूप में रहते हैं, अर्थात मोक्ष की अवस्था में होते हैं, तो अनंत काल तक रहने का सामर्थ्य नहीं है, ऐसा ऋषि ने कहा। इसलिए एक अवधि पर्यंत आत्मा को परमात्मा अपने साथ रखता है। वो न्याय है उसका। ये प्रकृति का प्रलय क्यों करता है? प्रकृति फिर से, जैसे हम यहाँ चार्ज करते हैं, रिचार्ज करते हैं, ऐसा फिर से परमाणु का सामर्थ्य वापिस हो जाए। वो परमाणु अब सामर्थ्यवान नहीं रहे कि अभी सृष्टि चले, परमात्मा उसको प्रलय करता है, फिर उसको लाता है। तो ऐसे ही जीवों को परमात्मा मोक्षावधि तक अपने साथ रखकर उसे उस संग से पृथक करता है। और जैसे ही पृथक हुआ तो जो वासनाओं का प्रवाह अनादि काल से आ रहा है उसके साथ लग जाता है, जिसको अविद्या का। और अविद्या जैसे ही आपके साथ हुई वैसे ही शरीर आपके साथ आता है। ये सब पूरा ऐसा चक्र है।
और जैसे ही शरीर आया कि आप अपना विस्मरण कर रहे, ईश्वर का विस्मरण कर रहे, प्रकृति के स्वरूप को अपना स्वरूप मान लेना। अस्मिता का मतलब, अस्मिता तो एक समाधि है और अस्मिता एक क्लेश है। अस्मिता मैं, अपनी सत्ता का बोध। जब बोध करता है यहाँ, जब अविद्या के साथ, तो चित्त ही मैं, ये बोध हो गया उसका। तो ऐसा जन्मांतरों से आ रहा है, चाहे सद्य ही मुक्ति से शरीर को धारण किया है तब भी अविद्या के साथ, चाहे जन्मांतरों से आ रहा है तब भी अविद्या के साथ। बिना अविद्या के कोई शरीर के साथ रहना संभव नहीं है जी। जैसे ही अविद्या समाप्त हुई, योग हुआ, तो ऋषियों ने कहा है कृतार्थम प्रतिनष्टम अप्यनष्टम तदन्य सातणत्वा। जो कृत कार्य हो गया, आने का अर्थ यही था कि ये सृष्टि, प्रकृति और मैं, ये पृथक पृथक है, यह अनुभव करना, यही मूल प्रयोजन है। क्योंकि तभी आपकी प्रयोजन की सिद्धि होती है, समस्त दुखों से निवृत्ति और शाश्वत सुख की प्राप्ति। तो जो भी जीव यहाँ पर कृत कार्य हो गया इसी शरीर में, तो कृतार्थम प्रतिनष्टम। अब अपना जो प्रलय है प्रकृति का, अपने पास प्रकृति है जी, बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर जी। अब ये प्रलय नहीं होता यदि, तो क्या होता है, सूक्ष्म शरीर आपके साथ जाता है जी, वासना में, अविद्या युक्त। जी। वहां भी 5 भूत होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। वहां भी इंद्रियां होती है, सूक्ष्म होती है। वहां भी मन बुद्धि होते हैं, तो सूक्ष्म, उस 17 तत्व का सूक्ष्म शरीर उस समय शरीर में होते हो आप, सूक्ष्म शरीर आपके साथ होता है, परंतु उस समय कोई आपका ज्ञान विज्ञान नहीं होता जी, भोग नहीं होता। भोग के लिए शरीर की आवश्यकता है जी। और अपवर्ग के लिए भी शरीर की आवश्यकता है। ये भोग अपवर्ग की सिद्धि कराता है। तो भोग क्या है, वासनाओं के साथ कर्म करना, उससे जो कर्माशय बनेगा वो भोग प्राप्त करेगा। क्योंकि जब भी आप कर्म करेंगे वासनाओं के साथ, कितने शुद्ध हो जाओ, तो आप मिश्रित कर्म करें। पूर्ण शुद्ध कर्म बाहर नहीं होते, इसलिए योग साधना में भीतर जो कर्म होता है वो पूर्ण शुद्ध होता है। मन को शुद्ध कर दिया तो सब शुद्ध हो जाता है। पर चित्त शुद्धि ही है मुक्ति, यानी मुक्ति तो है, तुम तो स्वभाव में हो मुक्त, परंतु चित्त शुद्धि के कारण आप अपने को चित्त मान कर जी रहे हो, बस इतनी सी बात जी। तो हम आगम प्रमाणों से आज अपनी बात को शुरू करते हैं। और आप भी विद्वान हैं, आप आत्मा के इस भाव को समझिए कि क्या चाहता है इन मंत्रों में जी। उसकी सिद्धि कैसे होगी, वो भी ईश्वर ने अपने ज्ञान को आपके लिए दिया हुआ है। तो आप सुने और याद है तो बोलते भी रहे। अब मैं रुकूंगा नहीं और फिर बुलवाऊंगा नहीं, वो पद्धतियां हमने सीखी करी। आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा
यथा विद्यते अनाय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आत्मदा वरदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्यसे इन्द्रस्य योज्यः सखा। तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। अब हम मंत्रों के पाठ को यहीं पर विराम देते हैं। ये वेद आदि शास्त्रों के द्वारा ऋषियों की परीक्षा के द्वारा
हमें ये प्राप्त हुआ। महर्षि दयानंद के शब्दों को पढ़ेंगे तो वे लिखते हुए ये कहते रहे हैं कि मैंने परीक्षा करके देखा। यहां से आपको पकड़ना है कि परीक्षा आपको भी करना है। वेद जो कहता है उसकी भी परीक्षा करना है। वेद को भी हमको ऐसा नहीं मान लेना है भगवान का ज्ञान है, नहीं। हो सकता है, बस मैं परीक्षा करके देखूं, मैं भी हूं। जब तक प्रमाण आपका अपने साथ नहीं रहेगा तब तक आप गति नहीं कर सकते। निश्चित किसी के सहारे कहां तक चढ़ोगे? थोड़ा तो खर्च सकता है शायद, पर चढ़ना तो अपने को ही है। तो अब आपके प्रश्न का समुचित उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आपने मेरे लिए प्रश्न पूछा कि आप क्या करते हैं, तो प्रसंग में बात बताता हूं कि कभी रामकृष्ण परमहंस हुए हैं। जैसे भी जिसके ज्ञान में है वैसा उन्होंने समझा है, समझते हैं। परंतु हमने जो उनको समझा, एक बार वो देवी की पूजा के लिए फूल तोड़ने गए। उस फूल तोड़ने में वहां ही उनको देवी दिख गई, बस बात खत्म हो गई। इसी को अद्वैत तो कहते हैं। कण कण में परमात्मा का दर्शन होना, कुछ भी उससे भिन्न नहीं है। भिन्न होते हुए भी भिन्न नहीं है, क्योंकि व्यापक है। उस दिन से वो मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़े। हम वहां तक फिर मंदिर में गए थे, देखा हमने। नीचे उनका कमरा बना हुआ है, मच्छरदानी लगी हुई है, वैसे के वैसे सुरक्षित रखा है। फिर लोग कहते थे अब आपको ध्यान करने की क्या जरूरत है? वो बड़ा सरल व्यक्ति था, जिसका जहां से पहुंच होती वहीं का उत्तर तो देगा। उन्होंने कहा सोने का बर्तन होता है, फिर भी उस पर धूल तो जमती है कि नहीं जमती? तो साफ तो करना पड़ेगा। आप कुछ भी अवस्था में इस शरीर के साथ आ जाओ, फिर भी धूल आती है, आएगी, हो ना। उस धूल को प्रतिदिन साफ करना है कि नहीं करना, बस वो है, वो प्रक्रिया है। कितने भी बन जाओ, फिर भी संसार के साथ आए तो कुछ न कुछ आएगा, कुछ न कुछ आएगा। समाधिस्थ अवस्था में यहां नहीं रह सकते। पर जब स्वभाव में व्यक्ति आता है तो स्वभाव में रहता है। कौन से स्वभाव में? सच्चिदानंद स्वरूप। ईश्वर का जो नाम है, महर्षि जी ने इसको प्रथम दिया है, नामों की परिगणना कराते हुए। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। और बहुत सरलतम भाषाओं में महर्षि जी ने कहा है, हमारी शुद्धि न चित्त की होने के कारण हम उन बातों को ग्रहण नहीं करते। वे उपासना की परिभाषा देते हैं। वे कहते हैं जैसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव शुद्ध और पवित्र हैं, एक बात, वैसे ही अपनी आत्मा में धारण करना, दूसरा भाग। इसका मतलब शुद्ध ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का ज्ञान पहले होना या न होना, और ईश्वर की सत्ता में विश्वास होना ना होना, ये प्रथम है ना। अब जब ईश्वर की सत्ता को ही मानता नहीं व्यक्ति, तो उसके गुण कर्म स्वभाव को कैसे जानेगा?
और गुण कर्म सत्ता को मानता है पर गुण कर्म स्वभाव को नहीं जानता शुद्ध, तो मानते हुए भी क्या लाभ लेगा जी। और आत्मा को नहीं मानता, सिर्फ शरीर ही हूं, मर जाऊंगा, मैं बीमार हूं, है अब मानता ही नहीं आत्मा को ना। ऋषि बिल्कुल शरीर का संयोग आत्मा के साथ होता है, यही उसका जन्म कहलाता है। शरीर का वियोग आत्मा से होता है, वही मृत्यु कहलाता है। तो आत्मा का जन्म और आत्मा की मृत्यु कभी हुई है क्या? नहीं। और जो ऐसा जानता ही नहीं तो वो क्या करेगा आत्मा की उपासना? परमात्मा जैसा है वैसा न जाने, आत्मा जैसा है वैसा न जाने, तो चारवाक तो होगा। वो चारवाक बड़ा दमखम वाला आदमी होगा। और उस समय के उसने एक एक धज्जियां उड़ाई, आपने कभी पढ़ा हो थोड़ा बहुत उनको, तो वो जैसे गौतम बुद्ध ने धज्जियां उड़ाई थी, मतलब उन्होंने ऐसा नहीं धज्जियां उड़ाई, उन्होंने अपने ढंग से अपनी बातें कही। ब्राह्मण किसे कहते हैं उन्होंने कहा है, गुरु नानक ने अपने ढंग से बातें कही, सबने कही है। पर चारवाक ने दूसरा रूप धारण कर लिया। श्रद्धानंद ने एक रूप धारण किया था, पौराणिक बहुत था, इतनी आस्था की जब तक काशी में थे तो वहाँ जलाभिषेक न करा क्या है तब तक वो कोई अपनी दिनचर्या को प्रारंभ नहीं करते थे। पर जब एक रानी को वहाँ पूजा करने के लिए थी वहाँ, तो किसी को नहीं घुसने दिया, तो बस गया, एक ही क्षण में गया। ये भगवान होता है क्या? पक्षपात होता है? खत्म। पौराणिक की जितनी मान्यताएं थी खत्म। पर कुछ न कुछ तो चाहिए ना। तो पादरी मिल गया, उसने कहा ठीक है हम आपको दीक्षा देंगे और आपकी मुक्ति बिल्कुल निश्चित, क्योंकि सबके पापों का प्रायश्चित करके गया है, वो सूली पे चढ़ा है, सब पहुंच जाए, उनकी शरण में आ गया। मैंने कहा ठीक है। तो जिस दिन कहा था कि उस दिन आना आपको दीक्षा देंगे, वो इतनी आतुरता कि पहले पहुंचे और जैसा सुना जाता है, लिखा हुआ है, उन्होंने खिड़की से देखा, पादरी दिख नहीं रहते, तो खिड़की से देखा तो वो एक स्त्री के साथ, जिसको अश्लील कहते हैं, उस अवस्था में था। बस वो खत्म हो गया, पूर्ण नास्तिक, कोई भगवान नहीं होता। अब ये चारवाक है। फिर पक्का मांसाहारी, पक्का व्यभिचारी, पक्का शराबी, ये तीन ही तो हैं विशेष सुख के केंद्र। तो चारवाक भी यही कहता था, यावत जीवे सुखम जीवे, क्योंकि सुख के लिए तो हो ना तुम, तो यावत जीवे सुखम जीवे। अब लोगों ने पूछा होगा कि हम सुख से कैसे जिए महाराज, साधन तो है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अब एक शब्द में पूरा ये सूत्र है ना, उधार ले लो, ठग लो, चोरी कर लो, अनेक सब आगे बात, जैसे भी हो साधनों को इकट्ठा कर लो। भस्मीभूत देहस्थ। फिर किसी ने कहा महाराज ऐसा करेंगे तो कर्मफल मिलता है, ऐसा होता है नरक। बोला भस्मीभूत देहस्थ, अरे शरीर भस्म हो जाता है, जो मैं हूं भस्म हो जाता है। पुनरागमनम कुतः, कौन आया है, कौन किसी का उधार, फालतू बात है जी। आज इस मत का भले ही प्रचार नहीं है, इसका क्रियान्वयन है। आप समझो तो दोनों बहुत बुद्धिमान हो जी। आप लोगों को बात पकड़ में आ गई, और बहन जी ने पूछा है तो हमारे पूरा इन्होंने आलूडित कर दिया। इसने मात्र पूछा नहीं जिज्ञासा है, आखिर मैं क्या करता हूँ। जब इतना सब बताते हो, इतना हो गया, आप क्या करते हो। सही बात है, तो बात तो बहुत गहरी बात है, बहुत है जी। इस पर तो बस अपरिचित पूछे तो बात अलग होती है। हाँ ये तो इसके सवाल तो जी बस, तो ये हो गई बात। हाँ जी। तो खुद ऐसे कुछ लोग ऐसे बड़े हिम्मतदार होते हैं,
वो सुख ही चाहते हैं। सब यहाँ प्राणी जो भी है सुख ही चाहता है, स्वभाव है। दुख कभी नहीं चाहता, ये स्वभाव है, ये स्वभाव है, याद रखो, स्वभाव है। कोई कैसा भी हो, स्वभाव से च्युत नहीं हो सकता। अब उसको सुख के साधन जहाँ दिखेंगे वहीं तो देखेगा, दुख के साधन जहाँ दिखेंगे वहीं तो देखेगा। और जब मैं शरीर हूँ और मेरे बाहर है और मेरी संपत्ति भी बाहर है, ये तीनों बाहर है, तो उसका सुख दुख भी बाहर है। जी। एक व्यक्ति उसी लिए जिसको हम पिशाच कहते हैं, जी। पिशाच का मतलब होता है नृशंस, क्रूर, हत्याएं करने वाला, व्यभिचार करने वाला, बलात्कार, डकैती डालने वाला। काय के लिए कर रहे हैं? सुख के लिए। लक्ष्य वही है, सुख के लिए, दुख हटाने के लिए। पर ये इसको ऋषियों की भाषा में तमोगुण, तमोगुण प्रबल, बिल्कुल अंधकार है। न परमात्मा, न आत्मा, न वेद, न पुनर्जन्म, न कर्म फल, न ये सृष्टि चक्र, किसी को नहीं मानते। दूसरे व्यक्ति होते हैं दूसरे स्तर के, जिनको हम राक्षस कहते हैं। राक्षस जो प्राण पोषण के लिए जीता है, वो भी मान्यता है तो यही के लिए उसकी भी रहती है, परंतु थोड़ा छुपा हुआ रहता है। खुले हम नहीं चार वाक्य की बात कहता। बलात्कार की हिम्मत नहीं उसमें, डकैती की हिम्मत नहीं है उसमें, हत्याओं की हिम्मत नहीं है, पर शोषण की हिम्मत है। ये बहुमत के साथ चलने वाले लोग, जो बहुमत है ना, बहुमत क्या है? अधिक से अधिक साधन, उसी में सुख, अधिक से अधिक बल, उसी में सुख, अधिक से अधिक बुद्धि, उसी में सुख। ये तीनों क्षेत्र में तो व्यक्ति काम करता है और उसका ज्ञान सीधा साधा है। उसने अभाव में पला तो दुख को अनुभव किया, अपने संतानों को अभाव में नहीं रखना चाहे। जैसे हमारे पिताजी हुआ करते थे, चार भाई, उनकी बड़ी गहरी इच्छा थी कि संतानों को एकदम ऊंचा स्तर का बनाओ, खुद पंचांग बनाने लग जाए, ज्योतिषाचार्य, आयुर्वेदाचार्य, ऐसे। वो दो भाइयों को 9-9 साल की आयु में यज्ञोपवीत करके कष्ट दे दिया। किसी कारण से, अब वो पूरा विचार नहीं करते, वो नहीं होते, उतने नहीं हुए, पर उतने नहीं हुए। जब उन्होंने देखा, फिर यजमानी भी वैसी नहीं रही, लोग उतने श्रद्धावान नहीं रहे, तो हम दो बच्चों को उन्होंने आधुनिक शिक्षा में रखा। मैं इस बात से इतना समझा हूं, यदि हमें अपने पर विश्वास नहीं तो हम अपने संतानों को उधर नहीं भेजेंगे। क्यों भेजें दर दर की ठोकरें खाने? इसलिए जो कहा जाता है ना कि विद्वान अपनी संतानों को गुरुकुल में नहीं पढ़ाते। क्यों नहीं पढ़ाते? उनको नहीं है विश्वास, उनका भविष्य उनको बिल्कुल अंधकार नहीं दिखता, क्योंकि उनका गोल्ड हुआ। ये बहुमत की बात कह रहा हूं। तो साधनों की कमी दी तो वो साधनों को संपन्न बनाने के लिए इच्छा रखेगा या स्वयं साधन संपन्न बनना चाहेगा। यदि निर्बलता के कारण दुख भोगे हैं तो बलवान बनना चाहेगा, यदि मूर्खता के कारण दुख भोगते हैं तो बुद्धिमान बनना चाहेगा। और ये तीनों संसार का चाहेगा, बाहर की चीजें, साधन बाहर, बल बाहर और बुद्धि बाहर, ये बाहर के पदार्थ है। ये बहुमत है, घुस ले सकता है, डाका नहीं डाल सकता। आपकी जेब पर डाका डाल सकता है, पर ढंग से। आप जाते हो, यात्राएं करते हो, टिकट नहीं मिल रहा है,
तो जिसने टिकट नहीं लिया उसको सीट मिल जाती है, वेटिंग वाले को नहीं मिलती, ऐसा देखा जाता है। ये क्या है? क्या कहना? ये है राक्षसपना। राक्षसपना। जी। ये बहुमत है। तीसरे होते हैं अपने अपने मत, अपना अपना धर्म, अपनी अपनी जातें। इसलिए संसार में अनेक जातियां हैं जन्म से, अनेक धर्म है जन्म से, और अनेक भगवान है जन्म से। उसी के सब कलह क्लेश है। बहुत पहले की बात है, भगवान जी की दया से 77 की बात हो सकती है। खंडवा में सर्वधर्म सम्मेलन किया था मुसलमानों ने, और उसमें ईसाई मत वालों को बुलाया था, जैन मत वालों को बुलाया था, पौराणिकों को बुलाया था, और कहीं से हमको भी माना, एक मत था हमको भी बुलाया था। और टाउन हॉल में बड़ी भारी सभा थी, और ऐसी सभाओं में तो बहुत लोग आते हैं। सबके अपनी अपनी बारी हुई, मेरी बारी भी आनी थी। मैंने कहा विषय ही गलत है। उन्होंने विषय रखा था अपने अपने मत के अनुसार ईश्वर का स्वरूप। मैंने कहा विषय ही गलत है। वस्तु जैसी होती है वैसा मत बनाना, अपने मत के अनुसार वस्तु नहीं बनती। अब उसके लिए हमने प्रमाण दिए थे भगवान जी के द्वारा। मैंने कहा एक मुसलमान की पत्नी, एक सिख की पत्नी, एक जैनी की पत्नी, एक पौराणिक की पत्नी, कितनी गिनाई? 4 गिनाई। और चारों को प्रसव होने वाला था। चारों पुरुष पहुंचे अपनी पत्नियों को लेकर के। अब जब प्रसव हुआ तो दाई वहां से चारों बच्चों को बाहर लाई। अपना अपना बच्चा ले लो। देगा कोई? छाप लगी है क्रॉस का चिन्ह? नहीं। इसलिए एक ही परमात्मा है। परमात्मा अपने अपने मत के अनुसार नहीं होता। जैसा परमात्मा वैसा मत बनाना पड़ता है। और भी हम बहुत से उदाहरण दिया करते थे। अभी तो हम कुछ विशेष बताना चाह रहे हैं ना। एक उदाहरण देते थे बढ़िया। एक अतिथि सेवा का बहुत ज्यादा आसक्त था, जिसकी पत्नी भी थी, वो भी था, पर उतना धन नहीं था। पत्नी चाहती थी कि अच्छे अच्छे विद्वानों को खूब बुलाओ और खूब खिलाओ, अच्छा खिलाओ। हो गया, मैं कहाँ से लाऊं इतना? पशु पेश में रहता था। पत्नी हमेशा इसी बात पर नाराज। आते थे विद्वान, खिलाते थे, पर वो उतना नहीं खिला पाते थे जितना खिला। तो पति एक दिन गया बाहर। एक पौराणिक था, एक आर्य समाजी था, बातचीत कर रहे थे भगवान के ऊपर। तो पौराणिक जब हार गया तो उसने कहा भाई मानो तो भगवान नहीं तो है तो पत्थर, मानो तो भगवान नहीं तो है तो पत्थर। ये बात उसने सुनी, फिर घर आ गया। उसने कहा अब तुम खूब खिला सकते हो पंडितों को, विद्वानों को, जैसा चाहो वैसा, मैं शक्कर लाता। उसने रेत की 2-3 बोरियां लाई घर में। उन्होंने कहा ये क्या है? है तो रेत, मानो तो शक्कर। अब मिठाइयाँ बनाई, पंडितों को बुलाया। अब पंडितों ने खाया, मुंह में कर, क्या कर रहा है, ये क्या डाला? बोले भाई देखो, हमने एक ने सूत्र दिया कि
मानो तो भगवान ने तो पत्थर तो है ही, हाँ जी। अब मानो तो शकर ने तो रेत तो है ही। तो मानने से पदार्थ बदलता है क्या? नहीं। लोग हो रहा है। हाँ जी। ये 3 प्रकार के व्यक्ति विचारवान नहीं होते। जी। और जो विचारवान नहीं होती, ये 3 क्षेत्रों में जिएंगे जी। निश्चित। अब जब आप विचारवान हो गए, मान लो हो गए, जी। नहीं हो तो हो जाओगे, जी। विचार देंगे, नींद नहीं आएगी। आई नहीं रही जी नींद तो। हर व्यक्ति जो आप लोग हो जी। ये चाहता है कि मैं सदा रहूं। जी। चाहते हैं नहीं? सदा रहूं ये चाहत है। मैं सदा सुखी रहूं, ये चाहते हैं। मैं कभी दुख न भोगूं, हाँ जी। और मैं सब कुछ जान लूं। हाँ जी। ये 4 स्वाभाविक भावनाएं हैं ना आप में। हाँ जी। पर पूर्ति करने के साधन कहाँ आपने लगा लिए? शरीर के साथ सदा रहूं, जी। विषयों से सदा सुखी हो जाऊं, विषयों के दुख से सदा रहित हो जाऊं, और बुद्धि और इन यंत्रों से सब कुछ जान लूं। जी। तो मैं आपको यहाँ विचारवान बनाने का ढंग बताता हूँ। असंभव में संभावना मानकर खोज करना, पुरुषार्थ करना, तो अंतिम परिणाम क्या आएगा? असफलता। नहीं समझे? जी समझिए। असंभव में संभावना, ये शरीर के साथ सदा नहीं रहेंगे, और मैं रहूंगा। दुख है। दुख नहीं, उसको समझो। संभावना मानकर उसके लिए पुरुषार्थ करना, खूब इसके ऊपर पैसे खर्च करना, खूब इसकी सेवा करना, सदा रहने का। विदेशों में आप तो देखा है ना, बहुत अच्छा। शरीर के विषय में कितने चौकन्ने हैं वे। बहुत ज्यादा। जापान या जर्मनी, वहाँ 100 वर्ष के आयु को वाले को इनाम दिया जाता था। जी। अब वहाँ बहुत से 100 वर्ष के हो गए तो उनको करना पड़ा वापिस। अरे वो भोग उनका लक्ष्य है ना, तो भोग के लिए तो जी रहे हैं, और जी रहे हैं तो शरीर है तो जिएंगे, तो शरीर को ठीक रखते हैं। काहे के लिए? भोगों के लिए। ये हो गई बात। अब आप विचारवान हो गए, आपने सोचा या असंभव में संभावना ढूंढने वाले लोगों के पीछे मैं जाऊं क्या? नहीं। जी। भाई लक्ष्य तो उनका भी वही है, मेरा भी वही है। उनका भी है शाश्वत सुख पाना, दुखों से नितांत दूर होना, और सदा रहना, और सब कुछ जानना, और यही मेरा भी है। पर ये 3 रास्तों पर कैसे जाऊंगा? एक है मनमानी, एक है बहुमत का मानी, एक है परंपरा का मानी। मैं क्या करता रहा ये सब सुनते रहो। कितना कितना किया होगा भगवान जी की दया से। तब वो सोचता है कि इससे तो असंभव है, इसलिए कोई नया मार्ग ढूंढूं। तो ढूंढने में तो लगेगा ना, परिश्रम होगा। तो बने बनाए तो बड़े अच्छे रास्ते हैं। और ढूंढते ढूंढते आप सत्य ग्रंथों के पास पहुंचे, सत्य पुरुषों के पास पहुंचे, जिन्होंने कभी न कभी प्राप्त किया है, और जिसने प्राप्त किए वालों के इतिहास है। तो आपका मन उधर से तो असंभव में संभावना ढूंढने की ओर जाएगा क्या? नहीं। नहीं जी। अब उसमें क्यों जाऊं? रेत से कभी कोई तेल निकला है क्या? अब मैं रेत की पिराई के लिए कोई परिश्रम नहीं करूंगा। भले इधर फैल हो जाओ, इधर तेल निकले या न निकले, तो संभावना बता रहे हैं तो मैं करूं तो सही। सही बात है। विचारवान के पास ये शक्ति आ जाती है, इसलिए रास्ता वो छोड़ करके उस रास्ते पर जाता है। कितना लोग कितने भी कह लो, फिर भी वो मुड़ेगा नहीं। उदाहरणों की तो परमात्मा की दया से भरमार है, जिससे कि सामान्य व्यक्ति भी कैसे पकड़े।
एक शहर में वहाँ के मुखिया ने ये घोषणा करा दी कि कल यहाँ से 2 मार्ग है और उस पर जाएंगे लोग, जी यात्रा करनी है। एक है अग्निकुंड वाला मार्ग, एक है अमृत कुंड वाला। ठीक है, जी अब लोग जाएंगे ना, जी किधर जाएगा कोई भी? अमृत कुंड को। जब घोषणा मालूम हो गई तो अमृत कुंड में जाएगा। अब एक व्यक्ति के आंखें नहीं थी, इसको हम कहते हैं अंधा। अब वो किधर जाए? उसने कहा मैं खड़ा हो जाता हूँ, जिधर भीड़ जाएगी उधर निकल जाऊंगा, क्योंकि सब तो देखने वाले हैं। अब मैं तो देख नहीं सकता। अब खड़ा हो गया, जब भीड़ निकली तो लग गया साथ में। और ईश्वर कृपा से क्या हुआ, आज बीच में उसकी आंखें खुल गई। अच्छा उसने देखा कि तो अग्निकुंड की ओर जा रहे हैं, और ये देखा कि सब अंधे हैं। अब उनके साथ जाएगा क्या? नहीं नहीं। अब वो मरना पसंद करेगा पर उनके साथ जाना पसंद नहीं करेगा। और जब वो पलटेगा तो लोग पलटने देंगे? नहीं न खुद जा रहा है, न हमको जाने दे रहा है। कहेंगे नहीं, यही प्रतिरोध है। जी अब प्रतिरोध कोई नहीं है। दूसरों के ऊपर घात होता है, जी पर वो व्यक्ति का जब मैं इनके तलवों के नीचे कुचल कर मर जाऊंगा पर इनके साथ नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा। ये विचारवान क्यों इस मार्ग पर चलता है? क्यों चले लोग चलने वाले? क्योंकि उनको इधर दिख गया, इधर संभावना दिख गई। उन्होंने संभावना में बल लगाओ या असंभव में बल लगाओ? संभावना। ये है अब खोज की तो ईश्वर प्रणिधान में सब हो जाता है। और ईश्वर प्रणिधान का अर्थ जो है, ऋषि महर्षियों ने बताया कि ये जो मैं है मिथ्या, वो तो उठ गया। जब आपके आंखें खुली विचारवान में, वो तो उठ गया। अब आया वर्तमान में, आत्मा वाला मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। अब मैं करूंगा, जब उसको मालूम हुआ कि मैं करूंगा, मैं करूंगा, क्या है मैं करूंगा? मेरा है क्या? मेरे में बल है कहाँ? जब ओम का ठीक ठीक अर्थ और भाव समस्त साधनों का मूल वही है, नहीं समझे? जी और आप, मैं तो घोषणा पूर्वक कहता हूँ सब जगह कि मेरे को, मैं यहाँ तक हूँ, खोज कर कोई एक व्यक्ति बता दे कि ये साधन पर मेरा स्वामित्व है पूर्ण। एकमात्र परमेश्वरी आदि मूल है, उसी का स्वामित्व है सब साधनों पर और सब बलों पर भी। वो भी कोई खोज कर निकाल कर बता दे कि ये बल मेरा अकेले का, मैंने स्वतंत्र रूप से अर्जित किया। और एक भी सत्य ज्ञान का भाव ये बता दे कि मेरा है। जब उसको यह अनुभव बन गया, अरे सब कुछ है उसका, अब मैं किसका? मैं भी उसका। अब हो गया ना माला माल। सब कुछ है उसका, मैं किसका? मैं भी उसका। और जब आप उसके हो गए तो उसका मेरा ही। माल किसका? सब कुछ मेरा है तो उसी का ही जी। तब भी फिर दरिद्रता रहेगी कहीं? नहीं निर्बलता रहेगी कहीं? अज्ञान रहेगा कहीं? नहीं जी। ये है सच्चिदानंद स्वरूप। अब वो अपनी आंख से देखना चाहेगा कि ईश्वर की आंख से देखना चाहेगा? ईश्वर की आंख। आज समझो। अब वो अपने बल से बढ़ना चाहेगा कि ईश्वर के बल से बढ़ना चाहेगा? ईश्वर ईश्वर की अब अपने ज्ञान से बढ़ना चाहेगा कि ईश्वर के ज्ञान से बढ़ना चाहेगा? ईश्वर ये समर्पण है, ये समर्पण है। जी। उसकी ही आज्ञा का पालन करना। महर्षि जी बहुत अच्छी बातें कहते हैं। ईश्वर को मानना,
मैं पूछता हूँ ऐसे पूरी सभाओं में, और समाज की संस्थाओं में भी तो उसे पूछता हूँ, और वहां जहाँ पूछता हूँ वो अलग ढंग है मेरा। मैंने कहा आप सब लोग आज संसार में बताओ, जो ईश्वर को मानते हैं उसको क्या कहते हैं? बोले आस्तिक, और जो नहीं मानते हैं उसको नास्तिक। मैंने कहा ईश्वर को मानने वाले अधिक है कि कम है? ये देखो, अधिक है। संसार में ईश्वर को मानने वालों का बहुमत है कि अल्पमत? बहुमत है। बहुमत है। इसका मतलब सब आस्तिक हुए। तो महर्षि जी ने ये नहीं कहा, इतना ही करके नहीं रुक गए, ईश्वर को मानना इतना नहीं कहा, अर्थात उसकी भक्ति करना। आप ये जो ईश्वर को मानने वाले हैं तो अपने अपने ढंग से अपनी अपनी भक्तियां भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं। कर रहे हैं। अब महर्षि जी कहते हैं कि ईश्वर जैसा है वैसा मानना ही मानना। ईश्वर जैसा है वैसा मानना ही मानना। अब बताओ आस्तिक अधिक है संसार में कि नास्तिक अधिक है? नास्तिक। हर्ष भाई बड़ा खुश हो जाता है, वो कहता मैं तो हूँ। फिर आगे महर्षि जी रुके नहीं ना, भक्ति करना। फिर अपने में भी भक्त है, संध्या करते हैं, हवन करते हैं, नित्य पाठ स्वाध्याय करते हैं, तो कहते हैं भगत है, रोज 1 घंटा बैठते हैं, भगत है, माला जपते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं। फिर कहा भक्ति करना का भी अर्थ बताओ ना। ईश्वर को मानना अर्थात उसकी भक्ति करना, अर्थात उसकी ही आज्ञा का पालन करना। तीसरा क्या कहा? उसकी ही आज्ञा का पालन। अब उनका जीवन दयानंद जी के देखो जीवन। उदयपुर के महाराजा ने उनको कहा महाराज, जब उनकी विद्वता को बहुत प्रभावित हुए कि आप ये एक लिंग की गादी आप संभाल लो। अब मुझे मालूम है आप मूर्ति पूजा नहीं करते, आपको कुछ नहीं करना है, बैठना है, और हम और पूरा राज्य पूरी संपत्ति सब आपके आदि। उसने ऐसी विनय करके प्रार्थना की। ये घटना सच है, और प्रार्थना की। महर्षि ने कहा मैं नहीं स्वीकार कर सकता, अब तो अहंकार को ठेस लगे नहीं, मेरा दे रहा हूं ना सब। हम ऐसा ही सुर परिधान करते, मेरा देते हैं। अब उसको आया रोष, महाराज मेरे शरीर का दान ही नहीं मिलेगा। ऋषि ने भी उसी के ट्यून में बोला, मेरे शरीर का ठुकराने वाला भी नहीं मिलेगा। अब तो बुद्धि ठिकाने आ गई। मेरे शरीर का दानी नहीं मिलेगा तो मेरे शरीर का ठुकराने वाला भी नहीं। अब बुद्धि ठिकाने आई तो उसने कहा ऐसा क्यों कहते हो महाराज? अब हो गया ना दूसरा। उन्होंने कहा ऐसा है भाई, तुम्हारी बात नहीं मानूंगा तो तुमको तो मेरे राज्य से निकल जाओ, अभी 1 दौड़ लगाऊंगा पानी, और जब उसकी आज्ञा को नहीं मानूंगा कहाँ जाऊंगा? ये सर्वव्यापक का अनुभव। देखो विचारवान चलते रहो, क्या करता रहा इतने वर्षों तक, दिन रात खाते पीते उठते जाते। तुम्हारी माँ पीछे पड़ी रहती थी ना, ये तो घर है, यहाँ भी भाषण ही भाषण तंग। और यहाँ भी कहीं घर की बात कही तो भगवान की बात किया करो, हाँ में हाँ मिलाया करो। अब मैं कैसे रुकूं? मुझे तो रोग था भगवान को देखना, और कोई था ही नहीं मेरे पास, कोई दूसरी कामना ही नहीं थी। तो विचारवान बन रहा है ऐसे ऐसे। तो उपासना की बात बताते हुए ये प्रसंग आ गए थे। तो जैसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव शुद्ध और पवित्र है, वैसे आत्मा में धारण करना।
ईश्वर को सम्मुख और अपने को उसके सम्मुख, ईश्वर को व्याप्य व्यापक और अपने को व्याप्य जानते हुए ईश्वर के सामने मैं हूं और ईश्वर मेरे सामने। दो हो गई बात। जी अब यहाँ द्वैत्व है। अभी जी क्या है? द्वैत। ईश्वर मेरे सम्मुख है, मैं भी हूं, मैं भी हूं। जी और कह दिया था पहले क्या? ईश्वर सर्वव्यापक और मैं व्याप्य। अब अंत में कहते फिर इसको योगाभ्यास ऋषि से साक्षात करना। इसको योगाभ्यास ऋषि से साक्षात करना। इसका नाम है उपासना। ईश्वर में मैं हूं, ईश्वर मेरे सम्मुख है, मैं उसके सम्मुख हूं, ये विकल्प वृत्ति है, ये शब्द है, ऐसा नहीं है। वो कहाँ नहीं है ये स्थान बता दो। तुम्हारे सम्मुख है और कहाँ नहीं है, तो न तो तुम तुम्हारे को पहचान रहे हो, उसको पहचान रहे हो। ये शब्द है ना, आप कहाँ पहुंचते हो वहां कि ईश्वर के सम्मुख मैं, और मैं को कहाँ जानते हो? मैं और कहाँ जानते हैं ईश्वर को? और अम्मुख सम्मुख एक दूसरे के साथ क्या करोगे? उपासना क्या करोगे? ऐसे खूब किया हूँ भगवान जी की दया से। कितना किया हूँ, कितना लगा हूँ। हाँ, हमें तो थोड़ी बहुत तो गवाही है। हमें तो सीधा सीधा ही ज्ञान मिल रहा। जब इन बच्चियों को गुरुकुल में ले जाता था, आपको आश्चर्य होगा, पहले इनको मन करने का घाट पे ले जाता था। ऐसा कौन पिता हो कि जहाँ लाशें जल रही वहां बच्चियों को ले जाना? अरे वहां तो भय है ना। अब आप भय खाते हो ना, जब मैं बात कहता हूँ कि शरीर छूटेगा तो आपको भय लगता है, ऐसा मत कहो। ऐसे एक परिवार में था, जो गृहस्थ में था, तो मैं बाहर जाता था, कब आएंगे? मैंने कहा आ गया तो तुम्हारा, नहीं तो गया। ऐसा जाते समय मत कहा करो। अरे तो क्या होगा उससे? तो इस भय को ही हटा दो। ये जो आप हो और ये मैं हूँ आत्मा के रूप में, हम मरने वाले हैं क्या? नहीं। फिर काहे को इसके डरना? मर जाएगा कोई, कौन मरेगा? शरीर छूटेगा। तो मैं कहता हूँ या तो प्रमोशन पड़ जाएगा या तो डिमोशन पड़ जाएगा। तो जब आपको मालूम होगा मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरे ये स्वजन है और इनसे कर्म करूंगा, वो संपत्ति है, आपके कर्म सब सुधर जाएंगे। अब कैसे करोगे कोई कर्म? आप मरने से बच जाओगे, आपको अपना स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। ये कहाँ से होगा? योग से। स्वाध्याय अध्ययन सज्जनों का संग करने से ये प्राप्त होता है कि कहाँ से मिलेगा रास्ता। ईश्वर परिधान तो सीधा रास्ता है, पर वो होता कहाँ है? पठानकोट में हमारा शिविर था, यही बातें सब होती। तो जो नवयुवक थे कंप्यूटर वाले, उन्होंने कहा आपकी भाषा तो कंप्यूटर की भाषा है। मैंने कहा है ही भगवान जी की भाषा, ऐसे मैं क्या कर सकता? कहीं भी उसके बाद छेद निकाल सकते। फिर एक ने बहुत बड़ा वाणी भी, बड़ा अच्छा स्वाध्याय भी था, उन्होंने कहा स्वामी जी आपको सब बातें वो तो बताइए अच्छी, परंतु कोई सरल रास्ता नहीं है। मैंने सबसे सरल ईश्वर प्रणिधान, मैं भी तेरा और सब कुछ तेरा। रामकृष्ण और उस बात को ये कहते थे, हमारे ये सब चित्त में छपी हुई थी। ईश्वर के कठपुतली बन जाना, नहीं समझे? मैं कुछ न रहना, वो जिधर जिधर हिलाए वही हिलना, अपना कुछ नहीं। और उसी का नाम ईश्वर प्रणिधान, उसी की आज्ञा का पालन करना, वही तो हुआ। कठपुतली का मतलब क्या हुआ? उसी की आज्ञा का पालन करना। अब तुम नहीं हो, अपनी कुछ भी नहीं, तुम्हारी इच्छा। हाँ, कठपुतली बनना तो वही जो ज्ञान दिया है उसका ही पालन करना। है
कोई ऐसा थोड़ी ना होगा कि ये तो समझ खुलना है ना। ये तो आपके प्रश्न ने इतनी नई नई समझ अभी भी आ रही है आपके साथ। आपका प्रश्न ही इतना गहरा है कि आज भाव ही बना के बता दिया जाए। अब आ गए योग के पास। सब अब योग क्या है? एक ही विधि है, कोई ईश्वर प्रणिधान भी वही है, कोई सरल क्या है। नहीं वो भी आज्ञा का पालन ही तो करना है, अपने ज्ञान को हटाना, वो भी वही है। तो वो कहते हैं ना, एक सामान्य भाषा में कहते हैं कि एक पलंग पर सोया व्यक्ति, उसका इधर से नहीं इधर से करना, तो इधर से नहीं इधर से करना, पर आपका बीच का कमर का हिस्सा कहाँ आएगा? इधर सिर करोगे उधर सिर करोगे, बीच में ही आएगा। तो ऐसा है, ऐसे मानो कि वैसे मानो, वो होगा अंत में समर्पण ही। समर्पण भी मतलब आपका मैं समाप्त, मिथ्या तो है नहीं, ये अभी कहा ये भी समाप्त। अब किसका मैं रहा? हाँ, उसका मैं ही आपका मैं, उससे अलग कोई मैं नहीं। उसी की आज्ञा का पालन करना आप पकड़ में आ गई बात, समर्पण होना बात पकड़ में आई। तो जो कुछ आपके पास जो विपरीत चीजें आ रखी, बस उनको हटाना, लाना कुछ नहीं है। नस्तु वस्तु उपलब्ध है, चित्त शुद्ध है। वस्तु अर्थात परमेश्वर या आत्मा, इसको कहीं से उभारना नहीं है, आना नहीं है, प्राप्त नहीं होना है। ये तो विकल्प वृत्ति है, प्राप्त करूंगा, वो है। बस ये जानना, ज्ञानात मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति। कम से कम आप लोग पढ़े लिखे हो तो कुछ तो समझ में आ रहा है। समझ में आ अब ये बातें मैं किसी को बताऊं, क्या समझ में आएगी? हाँ, उन्हें तो समझ ही नहीं आएगी। उनको जब ABCD का ज्ञान नहीं है, I का ज्ञान नहीं है, अब PhD की बातें कहो, तो भगवान जी ने आपको मेरे लिए सुनने के लिए भेजा ना। बिल्कुल जी। इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ मैं आया हूँ मेरे लिए, तुम्हारे लिए तो गौण है। हमारे वो चौधरी जी हैं, उन्होंने मेरी कुटिया का पूरा खर्चा हुआ, बहुत खर्चा। तो उनको कैसा हुआ, मेरा देहरादून में दीनदयाल जी हैं, उन्होंने मेरा शिविर लिया, आगे थे, मुझे कुछ मालूम, वो प्रभावित हो गए थे। और जब महर्षि दयानंद जी का 125वां बनाया था, वही था, तो बड़े बाध्य था, तो मैं भी गया था। और उसमें सम्मानित किया गया था, मेरा व्याख्यान था। और मैंने यही बताया था कि पहले प्रकृति को जानो, फिर आत्मा को जानो, तब परमात्मा की बात करो। पहले से वो उसके लिए ध्यान नहीं होता ना, अपने लिए भी होता, पहले इसको जानो। तो वो दीनदयाल जी भी थे, चौधरी जी भी थे। तो चौधरी ने भी पूछा कि इस समय कौन व्यक्ति है जो साधना सिखा दे, समाधि लगा दे। भाई मेरे को तो एक ही लगता है, दोनों बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ हमेशा ही संपर्क में रहे। मैंने कहा ये जो अमृतानंद जी है ना, ये है, आए वो मेरे पास, मेरे पीछे पड़ गए, बस आप ही मेरा उद्धार कर सकते हो, कोई उद्धार नहीं है। अब उन्होंने अपने घर बुलाया, बहुत फोट लिए, मैं गया। जो चांदी की थाली है, चांदी का चम्मच है, चांदी की कटोरी है, चांदी के सब बर्तनों में भोजन कराया। बहुत उनकी फैक्ट्री चलती है, उसमें 8000 सेवक है। सेवक कहता, जब उनका आतिथ्य, मैंने कहा भाई
ये तुम जो आतिथ्य कर रहे हो किसके बल पर कर रहे हो? ये तुम्हारा नहीं है, ये उनका है, इसलिए उनके पास मुझे ले चलो। वहां एक दिन सब संख्या था 8,000। वास्तविकता क्या है? ये जो धनवान बने हैं किसके बल पर बने? सेवकों के बल पर। हाँ अब उनको सेवक ही सेवक रहे, उनको मालिक बनने का अवसर ही नहीं है। वैदिक पुराण व्यवस्था बड़ी गहरी सूक्ष्म है। तब फिर ये वो योजना बनी। ये वेद प्रकाश जी शर्मा ने पहले कह दिया था, मैं तो बनाऊंगा, कोई नहीं बना। तो हमने सीधी सी बात कही, भाई साधन तुम्हारे, साधना मेरी। मैं साधना में लग गया तो मेरी साधना बनी बनाई भी खत्म हो जाएगी। हमने देख लिया था गृहस्थ से, जब वो गांव में मकान बनवाया था बकराड़ा में, तो मुझे उसकी कुछ कुछ तरंगें आती थी, कैसा बनना होता है। धैर्य रहेगी, साधना के लिए मकान को बना रहा है कि मकान के लिए साधना को लगा रहा है? फिर जैसा भी बना बना। अब किसी को क्या मालूम क्यों ऐसा, क्या ऐसा? ये प्लाट ऐसे ही ले लिया, कोई बड़ी योजना थोड़ी लिया था, अब बन गया। तो अब जो है ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, ईश्वर का होके रहना। ईश्वर क्या करता है? किसी से कोई आशा नहीं रखते, जो भी है ईश्वर। तो समझो ऐसा कि जिसको कुछ भी नहीं, किसी से मतलब ही नहीं, कुछ भी मतलब नहीं, वो है और सब हो रहा है। गौतम बुद्ध की आखिरी खोज यही थी कि यहाँ सब हो रहा है, करने वाला कोई नहीं है, ना आत्मा है ना परमात्मा है। उन्होंने बात ही नहीं की, ऐसा कहा भी नहीं, पर यहाँ हो रहा है। और यहाँ हो रहा है वो क्या है? 4 आर्य सत्य, अनित्य बोध, सब कुछ अनित्य है, जो भी यहाँ दिख रहा है वो सब अनित्य है। असुचि बोध, ये परिणामी है। दुख बोध, ये तीनों गुणों से युक्त है हर चीज, दुखमय है। अनात्म बोध, ये जड़ है। बस बाकी तो तुम बच गए, उसकी बात ही नहीं की उन्होंने। ये जान रहा है कौन? अनित्य बोध को जान रहा है कौन? असुचि बोध को जान रहा है कौन? दुखमय है संसार, जान रहा है कौन? और जड़ जगत है, ये कौन जान रहा है? अब उसकी बात क्यों करे वो? आत्मा की बात क्यों करे? अब तुम करोगे तो अपने आप ही होगा। और जब तुम देखोगे तो ये हो रहा है, ईश्वर है और ये अनादिकाल से हो रहा है। कुछ कर नहीं रहा है ईश्वर। ईश्वर अकर्ता है, निष्क्रिय है। आप ही लोग तो कहते पड़े हो। और आत्मा भी ऐसा ही अकर्ता और निष्क्रिय जिस दिन बन जाएगा उस दिन परमात्मा के साथ हो जाएगा। अर्थात मैं करने वाला नहीं, करवाने वाला करवा रहा है। हमारी बात नहीं समझ। तो परमात्मा तो हमने देखा वो ऐसा ही वस्तु है, जो ऋषिदान ने कहा है उससे बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। वे कहते हैं विद्या, और विद्या की परिभाषा देते हैं, ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का सत्य विज्ञान होकर उनसे उपकार ग्रहण करने का नाम है विद्या। अब हमारी बुद्धि पूरी खुल गई ना। परमात्मा भी एक पदार्थ है, समझो आप। ये मकान एक पदार्थ है, ये कुर्सी एक पदार्थ है, ये लैपटॉप एक पदार्थ है, ये को मानते हो? और आप भी एक पदार्थ हो, पर आप अपने को जानते नहीं, इसलिए शरीर को मानते हो। आप भी एक पदार्थ हो, वो सत्ता है आपकी, और ईश्वर भी ऐसा है, सत्ता है। ये तीनों सत्ताओं का आपको अनुभव करा है ना। ये सत्ताएं हैं, पहले ये बात। ये सत्ताएं कैसी है, फिर दूसरा बात। जब ये कैसी है पकड़ोगे तो आपका लक्ष्य तब जाके निर्धारण होगा, नहीं तो होगा नहीं। ये सत्ता कैसी है, दुखमय है, अब जाओगे क्या इसके पास?
उसके लिए, सुख के लिए जाओगे उसके पास? नहीं। और जो सुख ले रहे हो तो फिर आप अपने को भ्रांति में रख रहे हो या नहीं रख रख रहे हैं। एकदम कांटा लगना चाहिए। समाधि के बाद ये अनुभव आता पहला, परिणाम ताप संस्कार दुख गुण मृत्यु दुखम में वह सर्वम विवेक। योगी को ये दिखता है वैसा ही। अब जबरदस्ती दुख में जाने की कोशिश क्यों करो? लोहे की चादर या लोहे की दीवार है, उसको तोड़ने का कोशिश कर रहा है सिर से, तो सिर टूटेगा कि दीवार टूटेगा? सिर टूटेगा। ये करते रहो जीवन भर, दीवार कभी नहीं टूटना, सिर तुम्हारा फूट फाट जाएगा। हाय हाय करके शरीर को छोड़ो। तो उसमें वो टक्कर नहीं मारता, पहचान गया तो फिर टक्कर क्यों मारेगा? और फिर ये आदमी हमारे तृष्णा को पूरी करेगा? जीवात्मा है जो ये शरीरों में, ये खुद ही नंगी भूखी है। हर कोई सुख मांग रहा है। एक भिख मंगा है, कटोरा लिया, दूसरा भिख मंगा है, कटोरा, दोनों अंधे हैं। मेरे को दे दे, मेरे को दे दे, धन 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 आवाज आती है। ये नहीं मुझे सुख देता, बोलते कि ये नहीं मेरे को देता है कहा तुम्हारे पास? एकमात्र सुख का स्वामी परमेश्वर है, शाश्वत, और वो है। और जब दो का आपको बोध हो जाता है, आत्मा का बोध हो गया जी, परमात्मा का बोध हो गया जी, उसके बाद क्या रहा? पहले प्रकृति का हो गया, फिर आपका हो गया जी। अब क्या रहा? परमेश्वर, परमेश्वर का जी। अब ईश्वर को छोड़ने के लिए कभी भाव भी बनेगा क्या? नहीं। अब आ गया, मेरी लाइन तक वहां तक आ गए। अब आपको थोड़ा सा बता देता हूँ समाधि का। तो आप पहले तो विचारवान बने, योग की ओर मुड़े, फिर विवेकी बने, विवेकी बनकर फिर समाधि में आए। समाधि होकर आपने वितर्क विचार और आनंद समाधियां देखी, और देखी, और उसके बाद मालूम पड़ गया मैं अस्मिता ये हूँ। अब आपको पर वैराग्य हो गया। अभी आपने जाना है, पर संस्कार तो है ना। अब फिर आपने निरोध समाधि ली, और निरोध समाधि में ये पता चल गया कि ये मैं तो यही हूँ, अभिन्न हूँ, अद्वैत भाव। और यहाँ द्वैत भाव, प्रकृति अलग, मैं अलग। अब ये स्वरूप में स्थिति, और स्वरूप फिर स्वभाव, अर्थात स्वरूप स्वभाव। आपका स्वभाव ही है परमात्मा में निवास करना, कि आपका अभी जाओगे तभी जाओगे? स्वभाव ही है जी, ये स्वभाव है जी। और इसलिए उसी स्वभाव में जा रहे हो, उसी स्वभाव की इच्छा कर रहे हो। पर ये जो अस्वाभाविक चीजें आपने पकड़ी हुई है, वो छूटेगी तो स्वभाव में हो जी। वो है दग्धबीज संस्कार। तो दग्धबीज संस्कार के लिए जो संस्कार है, तो किसमें रहना पड़ेगा? आग में रहना पड़ेगा कि पानी में रहना पड़ेगा? पानी में जी। हैं? पानी में। अरे दग्ध बीज मतलब करना आग है। में जी, आग में। तो परमात्मा कैसा है? अग्नि अग्नि स्वरूप। दग्ध करना है तो आप समझ में आया बहन जी? हाँ जी, हाँ जी, क्या करता हूँ? हाँ जी, हैं? दग्ध हाँ जी। आग में रहना। आग में ही रहना है जी, तो ये तो काम बनना है। जी, और आग कौन सी है? ज्ञान। जी, ज्ञान की अग्नि। रोज जाना पड़ेगा ना, जी। जहाँ तक शेष नहीं हुए तो वहाँ तक जाना, और फिर उसी में स्वभाव में हो जाना। पहले स्वरूप में होना, फिर स्वभाव में होना। हाँ जी, ठीक है? हाँ जी। पहले स्वरूप में होना। पहले स्वरूप में होना, हाँ पहले अपने को जानना, हाँ। उसके फिर जो स्वरूप नहीं है उसको जानना। जी, ये मैं नहीं हूँ, हाँ। मैं नहीं हूँ, ये जाना कि आप अपने में आ गए। ये पांच भूत मैं नहीं हूँ, जी, ये सूक्ष्म भूत मैं नहीं हूँ, इंद्रियां, मन, बुद्धि। ये कारण भूत मैं नहीं हूँ, त्रिगुणात्मक। जी, मैं कभी रजोगुण होता है, कभी तमोगुण होता है, ये सतोगुण होता है। ये तीनों गुणों से परे हूँ मैं गुणों वाला नहीं हूँ। ये तीन समाधियां है ना, वितर्क, विचार और आनंद।
अगर सतोगुण भी नहीं रहेगा तो फिर कौन सा गुण रहेगा? हमारा ही हमारे में रहेगा। गुण हम में आ ही नहीं सकते बहन जी। ये तो चित्त की शुद्धि है सत्वगुण की। तो जहाँ उसने पूरा दिखा दिया कि मैं ये हूँ, उस दिन से हमारा चित्त ही खत्म हो गया एक तरह से। तो मैं जैसे सत्वगुण के आप हो, कारण मैं हूँ। तो आप अभी सतोगुण में ही तो रहते हो ना? अरे अभी तो मैं ये शरीर के साथ हूँ, पूरा हूँ और जैसा हूँ, पर अब ईश्वर के प्रकाश में हूँ ना। हाँ, तो वो ईश्वर सत्वगुण वाले ही तो है ना? नहीं, गुण ईश्वर नहीं है सत्व गुण उसमें। वाला क्यों होगा? मतलब सत आनंद सत्य स्वरूप है, गुणातीत है ईश्वर तो। सत्य स्वरूप है। हाँ, सत्य प्रकृति सत्य स्वरूप नहीं है। अच्छा, आनंद वाला है ना? आनंद समझो ना, प्रकृति कैसी है? गुण स्वरूप। जी। और गुण कितने हैं? त्रिगुण। और एक का क्या है फल? मोह। एक का फल दुख और एक का फल सुख। तो तीनों एक दूसरे में मिले हुए है ना। जी। मिले हुए हैं फिर भी मिले हुए नहीं है। ये जटिल काम कब तक, जब तक नहीं समझेगा तब तक कैसे होगा? फिर तब तक गुणों के बाहर कैसे नहीं जाने की इच्छा होगी? गुणों में आप हैं ही नहीं, ये गुण आप में प्रवेश नहीं कर सकते।